नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स आपको बता दें क्या क्या आ रहे हैं इस पूरी खबर में। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा मौके पर पहुंच चुके हैं जहां पर यह घटना घटी है। इंदौर से पटना जा रही इंदौर पटना एक्सप्रेस 19321 तड़के करीब 3:15 बजे के आसपास कानपुर के पास पुखराया में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा पहुंचे हैं घटनास्थल पर, वहां पर निरीक्षण करते हुए, चीजों को देखते हुए। यह जो हादसा हुआ इसमें करीब 14 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। कई आशंकाएं जताई जा रही हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा, लेकिन रेल राज्य मंत्री का यहां पर पहुंचना और चीजों को देखना, आपके सामने वो तस्वीरें। करीब 95 से ज्यादा लोग, ये कंफर्म्ड है, 95 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कानपुर रेंज के आईजी जकी अहमद ने बताया है मरने वालों की संख्या करीब 96 है। 76 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये देखिए, रेल राज्य मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। आज रविवार का दिन था जिस वक्त ये हादसा हुआ है। उस वक्त सुबह 3:15 के आसपास बज रहे थे। अधिकतर लोग सो रहे थे, किसी को बचने का भी मौका नहीं मिला। और रेल राज्य मंत्री के रेल के साथ रेलवे के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद। प्रधानमंत्री ने इस बीच कानपुर रेल हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर देहात के जिला अस्पताल में भर्ती घायलों की सूची भी जारी कर दी है। यहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ, ये घटना घटी। अगर आपको एक एक चीज बताना चाहें यहां पर, तो ये बेहद हैरान करने वाली खबर। हादसे में कम से कम 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की ऐसी खबरें जताई जा रही हैं। अरे भैया आगे से आप तो हटो यार। रेल मंत्रालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायल लोगों को 25,000। शोष और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आपको जाने का कार्यक्रम है सर? आपका भी जाने का? ऑलरेडी गए हुए हैं, मनोज जी गए। सर, मुरली मनोहर जोशी ने एक बयान दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये केंद्र के खिलाफ साजिश तो नहीं है ये हादसा। नहीं, इसकी जांच तो होगी ही होगी। कोई भी एक्सीडेंट होता है उसकी जांच तो होगी, और मैं समझता हूँ कि शायद जांच का आदेश हो भी गया हो, लेकिन जांच तो होगी कि कैसे दुर्घटना हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या कारण है, इसकी जांच होगी। थैंक यू सर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखें एक एक तस्वीर। यहां पर आज ये बहुत दुखद हादसा घटा है और 14 बोगी कानपुर हादसे में ये जो हुआ है वो अलग हो गए। बेटी की मौत हो गई है। ये देखें आप, बिहार के सिवान का एक परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस परिवार ने नन्ही सी बेटी, उसकी मां की मौत हो चुकी है, जबकि मासूम बच्ची के पिता हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक एक तस्वीर, दिल चीर देने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी बालकृष्ण इस ट्रेन के बोगी के अंदर घुसे और वहां का जायजा, उनकी आंखों देखी आपके सामने। ट्रेन को आमतौर पर सबसे सुरक्षित सवारी माना जाता है। लोग जब ट्रेन में बैठते हैं तो निश्चिंत होकर बैठते हैं, और इंदौर से पटना की ओर जाने वाली ये ट्रेन जब चली थी तो मुसाफिरों ने यही सोचा होगा कि वो चैन की नींद सोएंगे और अगले दिन अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे थे जो तीर्थ यात्रा करके लौट रहे थे, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके घरों में शादियां थी, कुछ ऐसे भी लोग सवार थे जिनके घर में शादियां थी, जो अपनी शादी का सामान लेकर जा रहे थे। हमने देखा उनका सामान बिखरा हुआ था। और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि अलग अलग कामों से अपने घरों की ओर जा रहे थे। लेकिन जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तभी इस तरह से आपदा ने उनके ऊपर हमला किया। उन्होंने सोचा नहीं होगा। 3 बजे की रात की बात है। ज्यादातर लोग आप देख सकते हैं कि सो रहे थे। किस तरह से सामान बिखरा हुआ है, खून के छींटे इधर उधर बिखरे हुए हैं। हालांकि ये वो डिब्बा है, एसी का वो डिब्बा है जो कि सुरक्षित बच गया। हालांकि डीरेल हुआ है। हम जिस डिब्बे में आपको, जिस डिब्बे का ये के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो डिब्बा भी पटरी से उल्टा हुआ है। डिब्बा आप देख सकते हैं कि डिब्बा तिरछा पड़ा हुआ है रेल की पटरी के ऊपर। इसको भी क्रेन लगाकर अभी से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके आगे के जो डिब्बे थे वो
पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। एक्सीडेंट कुछ इस तरह से हुआ है कि कुछ डिब्बे तो सही सलामत बच गए, उनमें लोग मामूली चोट के साथ जख्मी होकर रह गए, लेकिन बहुत से डिब्बे खासतौर पे S1, S2 और S3 के ये डिब्बे ऐसे थे जिसमें जो भी सवार था उसकी बुरी हालत हो गई, जो ज़्यादातर लोगों की मौत हो गई। 90 लोगों की मौत की पुष्टि खुद प्रशासन अभी तक कर चुका है। कहा जा रहा है कि आशंका है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन जो लोग इन डिब्बों में सवार थे, जो बच भी गए हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है, बहुत चोट लगी है उन लोगों को। ये डब्बा भी खतरनाक है, अभी भी हिल रहा है ये डब्बा। और इस डब्बे के ठीक आगे हुई वो 3 डब्बे थे जिनमें सबसे ज़्यादा क्षति हुई है। आप देख सकते हैं कि बाहर जो है तमाशबीनों की भीड़ लगी हुई है, और यहाँ बाहर इन डिब्बों में जो लोग सवार थे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ दिखाएं कि अब इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लोग आकर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आखिर ये ट्रेन एक्सीडेंट किस तरह से हुआ और यहाँ क्या हालत है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ बालकृष्ण, पोखरामा, आज तक। एक एक तस्वीर अपना दर्द बयां कर रही है। ये खास कवरेज आपको आज तक दिखा रहा है, ट्रेन के अंदर जाकर, घटनास्थल पर जाकर, और इस पूरे हालात, इस पूरे मौका वारदात की एक एक तफ्तीश करके। 10 घंटे हो चुके हैं कानपुर ट्रेन हादसे में, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौत का आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका है। ठीक सुना आपने, रोते बिलखते लोग, अपनों को ढूंढते लोग, नम आंखें, गमजदा आंखें। सोनी परिवार दर्द के मारे तड़प रहा है। इस परिवार ने 4 लोग खो दिए हैं। 1.5 साल की मासूम आरोही भी नहीं रही। आरोही के पिता अब सिर्फ उसकी झिलमिलाती स्कर्ट की चमक में उसकी मासूम मुस्कुराहट को खोज रहे हैं। इस परिवार के 6 लोग S2 कोच में सवार थे, वो सब हादसे के शिकार हो गए। अरे वो तो इधर कोई नहीं आदमी जिंदा है बच्चे कुछ है वहाँ अस्पताल में, देखिए गुलाबी साड़ी पहने थे, गुलाबी अगर साड़ी पहने 1.5 साल की भाई। अरे यार निकाले जा रहे हैं पड़ेगा अरे वो तो इधर कोई नहीं आदमी जिंदा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीरें हैं, और उसके बाद रोते बिलखते परिवार। बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि किस तरीके से इस हादसे ने न जाने कितने परिवारों को खत्म कर दिया है। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता को ढूंढ रही थी। वो जैसे तैसे बच गई क्योंकि वो रात में जग रही थी। थोड़ी देर पहले पता लगा कि उसके पिता भी नहीं रहे। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं। कानपुर देहात के अस्पतालों में शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, वहां शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा है। परिजनों का कलेजा फट पड़ा है। अपनी आंखों के सामने अपनों की तलाश में, अपनों की लाश देखकर उनका सब कुछ खत्म हो गया।
ये ट्रेन हादसा होता है, लोग सो रहे होते हैं जिस वक्त ये हादसा होता है, एकाएक डब्बे पटरी से उतर जाते हैं। क्या वजह है, इसकी तफ्तीश चल रही है। सबसे ज्यादा नुकसान जो S1 स्लीपर क्लास के कोचेस हैं उनमें हुआ है। S1 S2 में 14 डब्बे पटरी से उतर जाते हैं। मरने वालों का आंकड़ा 100 के आसपास पहुंच चुका है और जो घायलों की संख्या है वो न जाने कितनी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त ज्यादातर लोग ट्रेन में सो रहे थे। जो जग रहे थे उन्होंने भी अपनी आप बीती बताई है। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या 100 को पार कर गई है। दर्द इससे भी गहरा है। किसी ने अपनी बेटी को खोया है, किसी ने अपने माता पिता को, किसी ने अपने दादा दादी को। सिवान का एक परिवार में मां बेटी खत्म हो गई हैं, जबकि पूरी तरह से परिवार में कई लोग जख्मी हैं। ट्रेन हादसे की सबसे दर्दनाक कहानी। मां बेटी की मौत, दूसरी बेटी का अब तक पता नहीं। इन मासूम चेहरों को देखिए, दोनों बहनें हैं, लेकिन इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। मौत ने ब्लू शर्ट में दिख रही मासूम बेटी को दबोच लिया, जबकि सफेद टी शर्ट में दिख रही दूसरी बेटी का कोई पता नहीं है। हादसे में दोनों बेटियों की मां की सांसें थम गईं, जबकि पिता बुरी तरह से जख्मी है। उन्हें अब तक नहीं पता कि उनके परिवार का क्या हुआ, उनकी पत्नी कहाँ है और दोनों मासूम बच्चियां किस हाल में हैं। ये भरा पूरा परिवार बिहार के सिवान का था। पूरा परिवार इंदौर से पटना लौट रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साल की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना में सब कुछ बिखर गया। पुखराया से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। अगर आपको हम बताना चाहें कि कौन कौन से कोचेस में नुकसान पहुंचा है तो आप हैरान हो जाएंगे। यह भी आपको बताएंगे। 14 बोगियां हैं, लेकिन जो परिवार है उनका बुरा हाल है। एक लड़की, वो क्या कह रही है, क्या हुआ उसके साथ, उसकी आप बीती। हमारे सहयोगी बालकृष्ण से बातचीत की। S1 बॉगी जिसमें कि काफी देर से कोशिश की जा रही थी रास्ता बनाने की, फंसे हुए लोगों को निकालने की, आखिरकार S1 बॉगी से लोगों का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। रास्ता बनाया जा चुका है और बारी बारी से लोग उसमें से निकल रहे हैं। अभी आपने देखा कि बच्चे निकाले गए हैं, उसके बाद और तीन लोगों का जो परिवार है उसको हम उन लोगों के साथ मिलवाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को यहाँ से निकाला गया है, इन लोगों को यहाँ से निकाला गया है S1 बॉगी से, और लगातार एम्बुलेंस आ रही हैं, लगातार एम्बुलेंस आ रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर आकर कुछ लोगों से हम आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं जो इस यहाँ से निकले हैं S1 बॉगी से। आप बताइए, आप S1 बॉगी में थे? हाँ। कौन कौन आपके परिवार में, कौन कौन आपके साथ? मेरे 2 भाई, 1 बहन और मैं और मेरे पापा। कितने लोग आपके साथ हैं? कितने लोग आपको मिल गए? मेरे पापा के अलावा सब मिल गए। नहीं, अभी नहीं मिले। पापा मिसिंग हो गए। हाँ। आपने देखा S1 बॉगी जिसकी की हालत बहुत खराब है। S1 बॉगी से ये लड़की अभी निकली है, लेकिन इनके भाई थे, इनके पिताजी थे साथ में। इनके भाई तो मिल गए हैं, लेकिन इनको पिताजी की अभी भी तलाश है। और S1 बॉगी से बहुत से लोगों को जिनको अभी निकाला गया है, उनको अब लगातार एम्बुलेंस यहाँ से लेकर के जा रही है। कैमरामैन हरीश खांडपाल के साथ बालकृष्ण, आज तक। किसने सोचा था कि रेल का ये सफर इतना खौफजदा हो जाएगा। अब कहीं पिता अपने बेटे का पता पूछ रहा है, कहीं बिटिया पिता की तलाश में। इंदौर से पटना के सफर पर चली इस ट्रेन के मुसाफिरों को नहीं पता था कि नींद की आगोश में उन्हें मौत दबोच लेगी। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ स्लीपर क्लास के S1, S2 और S3 कोच को। S1 में ही सफर कर रही
लड़की अपने पिता का पता पूछ रही है। आप लोग क्या साथ साथ इसी कोच, किस कोच में थी? हम लोग S1 में ही थे, साथ में ही थे सब लोग। हम सब मिल गए हैं, बस मेरे पापा का अभी तक कुछ पता नहीं चला कहाँ पे हैं वो। आपका क्या नाम है? शांभवी मिश्रा। आप लोग कहाँ से आ रही थी? इंदौर से। इंदौर से आ रही थी। क्या आप लोग सब सो रहे थे उस वक्त जब ये हुआ? नहीं, मैं जगी थी, बाकी सब सो रहे थे। आपके पिताजी के बारे में पता नहीं चल सका? राजेंद्र मिश्रा उनका नाम है। हाँ। इन बोगियों में फंसे अधिकतर लोगों की हालत खराब थी। घायलों को फौरन अस्पताल भेजा गया, लेकिन जिन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी वो थोड़ा सा संभलते ही अपनों को तलाशने लगे। हम उज्जैन से चले हैं बनारस। कह रहे हैं कि आपके साथ के जो लोग थे वो लोग नहीं मिल रहे हैं, कैसे? आपको यार वो दूसरी बोगी में थे, किस बोगी? जी जी जी, ये S1 में थे, एक जनरल में थे। ये दो लोग नहीं मिले, डिप्टी और बाबूराम। आप लोग उनका इंतजार कर रहे हैं? जी, इंतजार कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि कहाँ डेड बॉडी वगैरह भी जहाँ गई है वहाँ भी जा करके देखेंगे कि शायद उसमें तो नहीं है, यहाँ तो नहीं मिल रहे हैं। यह दर्द अपनों के ना मिल पाने का है। आंखों में एक अनजाना सा खौफ कि अपने सही सलामत है भी या नहीं, और जुबां पर बस दुआ। सबकी नजरें राहत और बचाव के काम में लगी टीम पर थीं। बुरी तरह क्षतिग्रस्त S1, S2 और S3 बोगियों से घायलों और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। काफी देर बाद S1 बोगी में फंसे 2 घायल बच्चों को किसी तरह सुरक्षित निकाला गया तो दर्द के बीच ऐसा लगा जैसे लोगों की दुआएं कुछ काम कर गईं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी बोगी से जिसकी हालत बहुत खराब थी, अभी भी जिंदा निकाले जा रहे हैं, और जो परिजन हैं वो एक दूसरे को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके कुछ लोग तो सुरक्षित हैं, बच गए हैं, लेकिन दूसरे लोगों का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है, और उन लोगों को खोजने की, मिलाने की यहाँ पर स्थानीय लोग कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ बालकृष्ण, कानपुर आज तक।